हेलो फ्रेंड, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि रांची यूनिवर्सिटी का फॉर्म कैसे फिल करें। सबसे पहले हम चांसर पोर्टल ओपन कर लेंगे। चलिए हम चांसर पोर्टल सर्च कर लेते हैं। आप क्रोम ब्राउज़र में चांसर पोर्टल सर्च कर लीजिएगा, उसके बाद इंटर कीजिएगा। देखिए फर्स्ट लिंक पे हमें आ रहा है चांसर पोर्टल होम पेज। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जो जाके आप डायरेक्ट उस होम पेज पे जा सकते हैं। यहाँ हमें क्लिक करना है तो हम चांसर के होम पेज पे पहुंच गए। यहाँ देखिए हमारा जो भी यूनिवर्सिटी का ओपन होता है वो हमारा यहाँ दिख जाता है कि किस यूनिवर्सिटी का यूजी या पीजी का डेट कब से कब तक है। चलिए हम आपको शुरू से प्रोसेस बताएंगे कि रजिस्ट्रेशन से लेके पेमेंट तक किस प्रकार हम फॉर्म फिल कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए हमारा यहाँ फॉरगेट है। चलिए हम अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं, साइन अप पर क्लिक करते हैं। उसके बाद हमें यहाँ फर्स्ट नेम इंटर करना है, जो कि जिस कैंडिडेट का आप फॉर्म फिल कर रहे हो। उसके बाद यहाँ मेल आईडी इंटर करना है, वैलिड कीजिएगा। उसके बाद यूज़र आईडी, आप यूज़र आईडी किस प्रकार इंटर कीजिएगा वो आपको दिख रहा है। उसके बाद यहाँ हमें मोबाइल नंबर वैलिड इंटर करना है। उसके बाद हमें पासवर्ड एक अल्फ़ाबेट होना चाहिए, एक कैपिटल, उसके बाद स्मॉल होना चाहिए। उसके बाद यहाँ हमें कंफर्म पासवर्ड पे क्लिक करना है। उसके बाद हमें इस कैप्चा को इंटर करना है, उसके साइन अप पर हमें क्लिक करना है। चलिए हम फिल कर लेते हैं, उसके बाद साइन अप पर क्लिक करते हैं। चलिए साइन अप पे क्लिक करने के बाद देखिए कुछ सर्वर स्लो होगा तो उसमें लेट होगा। देखिए आप पासवर्ड इस प्रकार, यूज़र आईडी इस प्रकार रखिएगा। अगर आप फर्स्ट में नहीं लगाना चाहते तो स्मॉल लेटर ही रखिएगा। पासवर्ड आप दोनों में देखिए गलत डालिएगा तो रेड हो जाएगा। आप एक बार देख लीजिएगा, उसके बाद साइन अप पे क्लिक कीजिएगा। आप जो भी मोबाइल नंबर डाले हैं उस पे ओटीपी चला गया है। उसके बाद देखिए ऊपर भी हमें ओटीपी दिख रहा है, तो हम वो भी डायल करके वेरीफाई कर सकते हैं। देखिए ये हमारा 6 डिजिट का ओटीपी दिख रहा है। अगर आपका मैसेज नहीं गया तो ये भी डाल के आप वेरीफाई कर सकते हैं। चलिए हम इसी को डाल के वेरीफाई करते हैं। देखिए हमारा सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन हो गया। अब लॉगिन करने के लिए बोल रहा है, हम गो टू लॉगिन पे क्लिक करेंगे। गो टू लॉगिन पे क्लिक करने के बाद हमारा जो भी यूज़र आईडी हमने क्रिएट किया था वो हम यूज़र आईडी इंटर करेंगे, और जो भी हम पासवर्ड बनाए थे वो पासवर्ड को इंटर करते हैं। उसके बाद कैप्चा को हम फिल करेंगे। अगर आपको कैप्चा नहीं समझ में आए तो आप रिफ्रेश भी कर सकते हैं, आपका कैप्चा चेंज हो जाएगा। उसके बाद लॉगिन पे क्लिक करेंगे। देखिए हमारा यूज़र आईडी गलत बता रहा है। चलिए हम फिर से एक बार यूज़र आईडी हम सही से क्रिएट कर लेते हैं। उसके बाद पासवर्ड भी हम देख लेते हैं हमारा क्या था पासवर्ड। उसके बाद कैप्चा को एंटर करेंगे। उसके बाद फिर से हम लॉगिन पे क्लिक करेंगे। अगर आप एक भी गलत डालिएगा तो आपका लॉगिन नहीं होगा। देखिए हमारा फिर से वही एरर आ गया। चलिए हम एक बार फिर से ट्राई करते हैं, और लॉगिन पे देखिए हमारा लॉगिन हो चुका है। उसके बाद देखिए हमारा नीचे आ रहा है, पहले कोर्स आप यूजी में अप्लाई करिएगा कि पीजी में, वो आपको कोर्स पहले सेलेक्ट करना। आपका ईयर क्या रहेगा, वो 2023 रहेगा, वो हमें सेलेक्ट करना है। एंड सेटा, देखिए यहाँ सब प्रकार का कोर्स आ रहा है, जो जो ओपन होगा वो आ रहा है। सेटा सीज़न पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हमारा यह सेट हो गया। अगर हमें दूसरा भी करना चाहते हैं तो रीसेट कर सकते हैं। यह है रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट हो चुका है फर्स्ट सेमेस्टर वाले का। यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन है, उसके भी बात करेंगे। चलिए फिल एडमिशन फॉर्म पे हम क्लिक करते हैं। उसके बाद हमें ग्रेड पे क्लिक करना है। उसके बाद अंडर ग्रेजुएशन पे क्लिक करने के बाद हमें सबमिट करना है। देखिए हमारा यहाँ एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो गया। ये हमें टिक आउट नहीं करना है, उसे करना है जिसके माता पिता नहीं है उसे टिक आउट करना है, अदरवाइज़ टिक आउट नहीं करना है। उसके बाद हमें यहाँ हिंदी में नेम लिखना है। उसके लिए इनपुट हिंदी टूल डाउनलोड करना है, जो कि हम बता देंगे आपको, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ फादर नेम हमें लिखना है। उसके बाद हिंदी में यहाँ हमें फादर नेम लिखना है। आपका नहीं तो हिंदी टू इंग्लिश आप गूगल ट्रांसलेट भी कर सकते हैं, वो भी आपको दिखा देंगे। उसके बाद यहाँ भी हमें हिंदी में लिखना है। उसके बाद हमारा जो भी डेट ऑफ बर्थ होगा सर्टिफिकेट के हिसाब से वो हमें
डेट ऑफ बर्थ इंटर करना है। उसके बाद जेंडर जो भी है वो, अगर ब्लड ग्रुप आपको नहीं पता तो भी फ़िलहाल एक किसी को चूज़ करना होगा आपको। उसके बाद मैरिड अनमैरिड बताना है। उसके बाद आपका रिलीजन क्या है वो आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आईडी कार्ड में आप आधार कार्ड डालना हो तो आप अदर पे क्लिक कीजिएगा। अदर पे क्लिक करने के बाद यहाँ जो भी आप आईडी अदर में दे रहे, जैसे पैन कार्ड दे रहे, जो भी आप दे रहे, तो उसका नाम बताना कि हम क्या दे रहे। उसके बाद यहाँ पे हमें नंबर इंटर करना है। उसके बाद यहाँ आइडेंटिफिकेशन मार्क्स यानी मोल कट वगैरह आपके बॉडी में है तो आप लिखिए, वरना नो मार्क्स पे क्लिक कर दीजिए। यहाँ एनआरआई, हमें अगर आप एनआरआई हो यानी बाहर में रहते हो तो आपको यस करना, वरना नो करना है। डू यू डोमिसाइल ऑफ झारखंड, तो हमें इस पर यस करना है। उसके बाद आप जो भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वो आप कैटेगरी बताइएगा। उसके बाद इकोनॉमिक्स स्टेटस आपका जो भी होगा वो यस और नो पे, यानी फैमिली सिचुएशन। उसके बाद बीपीएल कार्ड यस या नो आप कर सकते हैं। उसके बाद ये भी हमें नो करना है, माइग्रेशन कश्मीर नो करना है। उसके बाद एनसीसी सर्टिफिकेट है तो यस आप क्लिक कीजिए, वरना एनएसएस अगर आपके पास है तो यस, वरना नो पे क्लिक कर लीजिएगा। आप अपने हिसाब से यस या नो पे क्लिक कर लीजिएगा। अगर आप एक सर्विस मैन हैं, अगर आप रैंकिंग सर्टिफिकेट यानी ओवरऑल है, उस नो कर दीजिएगा, बेहतर होगा। उसके बाद यस या नो। उसके बाद हमें फुल एड्रेस इंटर करना, जो कि आपका आधार कार्ड में इंटर है, वो आप एड्रेस को इंटर कर दीजिएगा। उसके बाद हमें अगर सेम एड्रेस रखना तो हमें सेम एज एड्रेस पे क्लिक कर देना है। चलिए हम सेम एज एड्रेस पे क्लिक कर लेते हैं। उसके बाद हमें फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है, जो कि यहाँ केबी दिया हुआ हमारा 100 केबी से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उसके बाद सेव एंड प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन पे हमें क्लिक करना है। चलिए हम सब चीज़ अपलोड कर ली है। उसके बाद सेव एंड इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करना है। उसके बाद हमारा अगला डैशबोर्ड खुल जाएगा एजुकेशन का। यहाँ हम ग्रेजुएशन का फॉर्म फिल कर रहे हैं तो हमें 12 का इन्फॉर्मेशन लास्ट ईयर का फिल करना है। जो भी आपका स्ट्रीम होगा वो आप स्ट्रीम सेलेक्ट कर लीजिएगा, साइंस हो, कॉमर्स या जो भी आर्ट्स हो। उसके बाद आप जो भी मीडियम से, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम से पढ़े वो आप, उसके बाद पासिंग ईयर आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। कोर्स ऑफ टाइप यानी रेगुलर, हम जैक बोर्ड वाले हैं या सीबीएसई वाले, रेगुलर पे ही होगा। उसके बाद डिवीज़न जो भी होगा, उसके बाद परसेंटेज आपका जो भी निकल के आया वो आप परसेंटेज। उसके बाद जो भी आप बोर्ड से दिए है एग्ज़ाम वो बोर्ड। उसके बाद आप स्कूल नेम का एंटर कर लीजिएगा, जो भी आप स्कूल से पढ़े हैं। उसके बाद आप किस राज्य से पढ़े हैं वो राज्य, और डिस्ट्रिक्ट आपका क्या है वो डिस्ट्रिक्ट आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आपका जो भी मार्कशीट में सब्जेक्ट होगा वो मार्कशीट के हिसाब से आप अपना परसेंटेज बता दीजिएगा कि आपका किस सब्जेक्ट में कितना परसेंटेज आया, वो इंटर करना है। चलिए हम इंटर कर लेते हैं सभी का। आपका जो जो सब्जेक्ट होगा वो आप इंटर कर लीजिएगा। एडिशनल को छोड़ के आप सिर्फ 5 सब्जेक्ट ही इंटर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक एडिशनल भी सब्जेक्ट होता है जैक बोर्ड वाले का, और सीबीएसई वाले का 5 बेस्ट सब्जेक्ट होता है, तो आप 5 बेस्ट सब्जेक्ट इंटर कर लीजिएगा। उसके बाद देख लीजिएगा आप, अगर आप सीयूईटी का एग्ज़ाम दिए हैं तो यस पे क्लिक कीजिएगा और उसका सब्जेक्ट बताइएगा कि आप किस सब्जेक्ट से दिए हैं और आपका मार्क्स क्या आया। अगर आप सीयूईटी एग्ज़ाम नहीं दिए तो भी आपका एडमिशन हो जाएगा रांची यूनिवर्सिटी के अंदर जितने भी कॉलेज आते हैं। इसलिए हम नो पे क्लिक कर देते हैं एंड सेव एकेडमिक इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करेंगे। जो भी आपका नंबर होगा वो आप नंबर मार्कशीट सही से देख लीजिएगा। उसके बाद सेव एकेडमिक इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हमारा यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करने का आएगा। देखिए हम रांची यूनिवर्सिटी का फॉर्म देख रहे हैं कि हमारा रांची यूनिवर्सिटी का फॉर्म खुला है कि नहीं। देखिए हमारा रांची यूनिवर्सिटी इस चांसर पोर्टल में शो नहीं कर रहा, इसलिए हम डॉक्टर श्यामा प्रसाद का फॉर्म फिल कर देते हैं। अगर रांची यूनिवर्सिटी का फॉर्म आएगा तो हम फिर एक वीडियो बना के अपलोड कर देंगे, इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। चलिए हम डॉक्टर श्यामा प्रसाद यूनिवर्सिटी का फॉर्म फिल करते हैं। उसके बाद ये खुद का यूनिवर्सिटी, इसलिए आप जो भी
देखिए अभी हो गया है रेगुलर, सभी कोर्स रेगुलर में है। ऑनर्स जनरल वोकेशनल हो सकता है, लेकिन ऑनर्स अभी सिलेक्ट हमें नहीं करना, इसलिए हम रेगुलर पे सिलेक्ट कर। देखिए ऑनर्स अगर जनरल वोकेशनल जो भी है, अगर आप बीएससी बीए या बीकॉम करना चाहते हैं तो आप रेगुलर पे क्लिक कीजिएगा। चलिए वोकेशनल में भी है, बैचलर ऑफ साइंस है, बैचलर ऑफ आर्ट्स है, लेकिन रेगुलर पे आप बेहतर रहेगा कि आप रेगुलर पे ही फॉर्म फिल करें, क्योंकि हमारा ग्रेजुएशन जो है 4 साल का हो चुका है, इसलिए रेगुलर हो गया। अगर ह्यूमैनिटीज़ में आप कीजिएगा तो आपको लैंग्वेज पेपर मिलेगा, जैसे आप इंग्लिश ऑनर्स करना चाहते हैं तो ह्यूमैनिटीज़ पे आप क्लिक कीजिएगा। देखिए कुछ समय लगेगा, इसलिए सर्वर सोलो होगा। तो देखिए इंग्लिश हमारा आ गया, हिंदी आ गया, जो भी होगा तो हम जो भी, अगर आप सोशल साइंस, अगर हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमी, सोशोलॉजी ये सब से करना है तो आपको स्ट्रीम में सोशल साइंस चूज़ करना होगा। चलिए आप जो भी, जिससे भी आप करना चाहते हैं वो आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। चलिए हम पॉलिटिकल साइंस कर लेते हैं। उसके बाद हमें यहाँ एक ऑप्शन को चूज़ करना है, क्योंकि जो आप सब्जेक्ट रख, एक तो हमारा पॉलिटिकल्स ऑनर्स हो जाएगा, दूसरा में आप जो भी रखना चाहते हैं ज्योग्राफी, उसके बाद हिंदी, 3 सब्जेक्ट हमें रखना है। चलिए हम सेकंड वाले पे कर लेते हैं। आप और भी देख सकते हैं, यहाँ 4 लिस्ट तक हमारा सब्जेक्ट का दिया हुआ है, 4 लिस्ट तक जा सकते हैं, वो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। उसके बाद ऐड डिस्प्ले लाइन पे क्लिक करेंगे। देखिए हमारा यूनिवर्सिटी, कॉलेज एंड डिस्प्ले नेम पे आ गया है। उसके बाद सेव एंड वेरीफाई पे हम क्लिक करेंगे। देखिए सेव एंड वेरीफाई पे क्लिक करने के बाद एक बार हमारा प्रीव्यू ऑप्शन खुल के आ रहा है, जो कि आप देख लीजिएगा। उसके बाद सही होने पर सभी टिक करने के बाद कंफर्म सबमिट पे क्लिक कीजिएगा। कंफर्म सबमिट पे क्लिक करने के बाद देखिए आप यहाँ पे नाउ पे आप कर सकते हैं। यहाँ से आप पीडीएफ भी इसका बना सकते हैं फॉर्म का, हम क्या क्या फॉर्म फिल किए। अगर आपके पास प्रिंटर है तो आप प्रिंट कर सकते हैं, वरना पीडीएफ फॉर्म में आप सेव इसे कर सकते हैं। उसके बाद इसे कट कर देंगे। उसके बाद पेमेंट हमें करना है, तो हम पे नाउ पे क्लिक करेंगे। आप यहाँ से सब्जेक्ट भी देख सकते हैं। अगर रांची यूनिवर्सिटी का फॉर्म आएगा, जैसे डोरंडा कॉलेज हो गया, मड़वाड़ी कॉलेज, वुमेंस रांची कॉलेज, तो हम इसका भी वीडियो आपको बना देंगे, क्योंकि ज़रूरी है वीडियो बनाना, और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। चलिए यहाँ नोट डिटेल्स पे हमें शो कर रहा है। अगर फिर से आपको कोई फॉर्म फिल करना है तो फिल एडमिशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ कैटेगरी सेलेक्ट करके सबमिट पे क्लिक करेंगे। ये हमारा डिटेल्स पूरा फिर रहेगा, सिर्फ हमें यूनिवर्सिटी और कोर्स करना है। चलिए एक हम नहीं करना है तो उसे हम डिलीट कर देते हैं। अगर हमें पेमेंट करना हो तो हमें व्यू पे आना पड़ेगा। व्यू पे आने के बाद हम यहाँ से पेमेंट करके हम एप्लीकेशन को कंप्लीट कर सकते हैं। चलिए अगला नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।